विश्वामित्र के क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने तक का जीवन एवं मेनका की कथा। कि हम देखते हैं कि रामायण में भगवान राम के गुरु और कुल गुरु विश्वामित्र के क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने तक का सफ़र किस प्रकार के। विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। महर्षि विश्वामित्र इतिहास के सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में से एक है, जो कि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन अपने तप और ज्ञान के कारण इसे महर्षि की उपाधि मिली, जिसके साथ इन्हें चारों वेदों का ज्ञान ओंकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पहले ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को समझा। कहा जाता है कि ऐसे केवल 24 गुरु हैं जो गायत्री मंत्र को जानते हैं। उन्हीं में से एक एवं सबसे पहले थे ऋषि महर्षि विश्वामित्र। और कहते हैं कि विश्वामित्र जन्म से एक क्षत्रिय एवं प्रजाप्रिय अति बलशाली राजा कौशिक थे। यानी विश्वामित्र का पहले का नाम राजा कौशिक थे, पर अपने हठ एवं तपस्या के कारण उन्हें महर्षि की उपाधि प्राप्त की। और ऐसा उन्होंने क्यों किया और किस कारण उन्हें इसकी शिक्षा मिली, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जिनके बारे में आप इस कहानी में सुनेंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। राजा कौशिक से विश्वामित्र तक का सफ़र महर्षि वशिष्ठ से युद्ध की कथा है। युगों पूर्व एक शक्तिशाली एवं प्रिय क्षत्रिय राजा थे कौशिक। यह कुत्सा नामक राजा के पुत्र थे। विश्वामित्र है कुत्सा नामक राजा के पुत्र थे, और जिस समय क्षत्रिय राजा थे तो इनका नाम था कौशिक। राजा कुत्सा की 4 संतानों में से एक थे कुशनावर, जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ द्वारा कधी नामक पुत्र को प्राप्त किया। इन्हीं राजा कधी की संतान थी कौशिक। कौशिक एक महान राजा थे। इनके संरक्षण में प्रजा खुशहाल थी। राजा कौशिक अक्सर ही अपना प्रजा के बीच जाते थे। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की तरफ गए। रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा, जहाँ रुक उन्होंने महर्षि से भेंट की। गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक का बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और उनकी विशाल सेना को भरपेट भोजन भी कराया। यह देख राजा कौशिक को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है। उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किया, हे गुरुवर, मैं ये जानने की उत्सुक हूँ कि कैसे आपने मेरी विशाल सेना के लिए इतने प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया, हे राजन, मेरे पास मेरी नंदिनी गाय है, जो कि स्वर्ग की कामधेनु गया की बछड़ी है, जिसे मुझे स्वयं इंद्र ने भेंट की थी। मेरी नंदिनी कई जीवों का पोषण कर सकती है। नंदिनी के बारे में जानकर राजा कौशिक के मन में इच्छा उत्पन्न हुई और उन्हें कहा, हे गुरुवर, मुझे आपकी नंदिनी चाहिए। बदले में आप जितना धन चाहें मुझसे ले लें। गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राजन, नंदिनी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो सदा से मेरे साथ रही है, मुझसे बातें करती है। मैं अपनी नंदिनी का मोल नहीं लगा सकता। वो मेरे लिए अनमोल प्राण प्रिय है। राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा माना नहीं। राजा कौशिक ने इसे अपना अनादर समझता है और क्रोध में आकर सेना को आदेश देता है कि वो बल के जरिए नंदिनी को गुरु से छीन ले। आदेश पाते ही सैनिक नंदिनी को हाँकने का प्रयास करते हैं, लेकिन नंदिनी एक साधारण गाय नहीं थी। वो अपने पालक गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने योग माया की शक्ति से राजा की विशाल सेना को ध्वस्त कर देती है
और राजा को बंदी बनाकर वशिष्ठ के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वशिष्ठ अपनी सेना के नाश से क्रोधित हो गुरु वशिष्ठ पर आक्रमण होते। गुरु वशिष्ठ क्रोधित हो जाते और राजा के एक पुत्र को छोड़ सभी को शाप देकर भस्म कर देते हैं। अब इतनी बात होने के बाद पुत्र के इस अंत से दुखी होकर राजा कौशिक पाठ से अपने पुत्र को राजपाट सौंप कर खुद हिमालय में चले जाते हैं और हिमालय में कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव प्रकट होकर राजा को वरदान मांगने का कहते हैं। तब राजा कौशिक शिव जी से सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांगते हैं। शिव जी उन्हें सभी शस्त्रों से सुशोभित धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान होने के बाद राजा कौशिक पुनः अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वशिष्ठ पर आक्रमण करते हैं और दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। राजा के छोड़े हर एक शस्त्र को वशिष्ठ निष्फल कर देते। अंत में क्रोधित होकर कौशिक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसे चारों तरफ ज्वाला उठने लगती, त्राहिमाम होता है। तब सभी देवता वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना ब्रह्मास्त्र वापस ग्रहण कर ले। वे कौशिक से जीत चुके हैं, इसीलिए वे पृथ्वी की इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं। सभी के अनुरोध और रक्षा के लिए वशिष्ठ शांत हो जाते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। वशिष्ठ से मिली हार के कारण कौशिक राजा के मन को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। वे समझ जाते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत किसी ब्राह्मण की योग ताकत के आगे कुछ नहीं। अब उसके मन में यह ब्राह्मण बनने की भावना जागृत होती है, तो इसीलिए वे ये फैसला करते हैं कि वे अपनी तपस्या से ब्रह्मास्त्र हासिल करेंगे, ब्रह्मत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। और वे दक्षिण दिशा में जाकर अपने तपस्या शुरू करते हैं, जिसमें वे अन्न का त्याग कर फल फूल पर जीवन व्यापन करने लगते हैं। उनकी कठिन तपस्या से उन्हें राजश्री का पद मिल जाता है। अभी भी कौशिक दुखी थे क्योंकि वह संतुष्ट नहीं थे। एक राजा थे त्रिशंकु। उनकी इच्छा थी कि वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे, जो कि प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं था। इसके लिए त्रिशंकु वशिष्ठ के पास गए, पर उन्होंने नियमों के विरुद्ध न जाने का फैसला लिया और त्रिशंकु को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और अपनी इच्छा बताई, तब पुत्रों ने क्रोधित होकर उसे चांडाल हो जाने का शाप दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने पिता का अपमान समझा। फिर भी त्रिशंकु नहीं माने और विश्वामित्र के पास गए। तब विश्वामित्र ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, जिससे हेतु उन्होंने यज्ञों का आयोजन किया और इसके लिए कई ब्राह्मण को न्योता दिया, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी थे। वशिष्ठ के पुत्रों ने यज्ञ का तिरस्कार किया और कहा, हम ऐसे यज्ञ का हिस्सा कतई नहीं बनेंगे जिसमें चांडाल के लिए हो और किसी क्षत्रिय पुरोहित के द्वारा किया जा रहा हो। उनके ऐसे वचनों को सुन विश्वामित्र ने उन्हें शाप दे दिया और वशिष्ठ के पुत्रों की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर अन्य सभी भयभीत हो गए और यज्ञ का हिस्सा बन गए। यज्ञ पूरा किया गया, जिसके बाद देवताओं को आह्वान किया गया, लेकिन देवता नहीं आए। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने तप के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग लोक भेजा, लेकिन इंद्र ने उसे यह कहकर वापस कर दिया कि वो शापित है, इसलिए स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। त्रिशंकु का शरीर बीच में रह जाता। तब विश्वामित्र ने अपने वचन को पूरा करने के लिए त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग एवं सप्तऋषि की रचना की। सप्तऋषि की रचना विश्वामित्र ने की थी। दोस्तों, इन सब से देवताओं को उनकी सत्ता हिलती दिखाई दी। तब उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैंने अपना वचन पूरा करने के लिए सब किया है। अब से त्रिशंकु इसी नक्षत्र में रहेंगे और देवता की सत्ता को कोई हानि नहीं होगी। इस सब के बाद विश्वामित्र फिर से अपनी ब्रह्मा ऋषि बनने की
इच्छा को पूरा करना चाहा और फिर से तपस्या में लगे, कठिन से कठिन तप किया, श्वास रोककर तपस्या की। उनके शरीर का तेज सूर्य से भी ज़्यादा प्रज्वलित होने लगा और उनके क्रोध पर भी उन्हें विजय प्राप्त। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मा ऋषि का पद दिया। तब विश्वामित्र ने उनसे ओम का ज्ञान भी प्राप्त और गायत्री मंत्र को जाना। उनके इस कठिन तप के बाद वशिष्ठ ने भी उन्हें आलिंग किया और ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया और तब जाकर इनमें कौशिक से महर्षि विश्वामित्र का नाम प्राप्त हुआ। अब इंद्र भगवान इतना होने के बाद, बहुत बड़ा तप के बाद, इंद्र ने मेनका को तप भंग करने के लिए विश्वामित्र के पास भेजा। जब विश्वामित्र साधना में लीन थे तब इंद्र को लगा कि यह आशीर्वाद में इंद्र लोक मांगेंगे, इसलिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा को विश्वामित्र के तपस्या भंग करने भेजा, क्योंकि मेनका बहुत सुंदर थी। विश्वामित्र जैसा योगी भी उनके सामने हार गया और उसके प्रेम में लीन हो गया। मेनका को भी विश्वामित्र से प्रेम हो गया। दोनों वर्षों तक संग रहे। तब उनकी संतान संकुतला हुई। लेकिन जब विश्वामित्र को ज्ञात हुआ कि मेनका स्वर्ग की अप्सरा है तो इंद्र द्वारा भेजी गई है, तब विश्वामित्र ने मेनका को श्राप दे दिया। इन दोनों की पुत्री पृथ्वी पर ही पली बड़ी और बाद में राजा दुष्यंत से उनका विवाह हुआ संकुतला का, और दोनों की एक संतान हुई भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा गया है, उन्हीं शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान है। अब विश्वामित्र एवं राम, अब जिस समय विश्वामित्र ब्राह्मण बन गए तब उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया था और इसीलिए वे समय ताड़का का वध नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने त्याग कर दिया था शस्त्रों का। इसीलिए उन्होंने अयोध्या से भगवान राम को जनकपुरी में लाकर ताड़का का वध करवाया और विश्वामित्र के कहने पर भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में हिस्सा लिया था। यह थी विश्वामित्र की कहानी। रामायण पर आधारित है और शास्त्रों पर आधारित है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उसको सुनना हमारे शास्त्रों के अनुसार है। आपको कैसी लगी उसके बारे में भी बताना।